जय श्री राम दोस्तों, उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट के ऊपर किस जातक को अपने जीवन में एक्टर या एक्ट्रेसेस बनने में ये हेल्प दे सकता है। अगर कोई ज्योतिष सीख रहे हैं तो वो भी अगर कोई चार्ट आता है और उनसे पूछता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिंपल एक अकेली टेक्निक होगी, परंतु ये उनको मदद कर सकती है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप इस जातक को जीवन में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैंने ऐसा पाया है कि जो एक्टिंग का कारक है, जो किसी भी आर्टिस्टिक चीज का कारक है, वो प्रोमिनेंटली वीनस को पाया है। वीनस एक तरह से आर्टिस्टिक प्लेनेट है और इसको हाईएस्ट इंपॉर्टेंस आप कह सकते हो आर्ट के फील्ड में दी गई है, क्योंकि ये वेल्थ का भी कारक है, ग्लैमर का भी कारक है और भी कई प्रकार की विद्याएं जो इस फील्ड में काम आती हैं उनका है। सूर्य जो है वो नेम फेम का कारक है। वीनस तो आपका कुंडली में अच्छा होना ही चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए। साथ के साथ सूर्य भी आपका अच्छा होगा तभी आपको नेम फेम मिलेगी, या जो आपका शुरू में बॉस बनेगा वो आपको प्रमोट करेगा। बुध जो है वो आपको अलग अलग प्रकार के काम करने के लिए जो कलाएं चाहिए, जो वाणी का प्रयोग चाहिए, या जो आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए, उसका कारक है। और इसके अलावा शनि अगर आपका कुंडली में शुक्र के साथ संबंध बना रहा है तो आपको शनि और शुक्र भी एक स्ट्रगल के बाद सही, लेकिन आपको एक अच्छा प्रोफेशन दे सकता है। क्योंकि शनि जब भी शुक्र के साथ बैठ जाएगा तो वो शनि का काम क्या है कि वो देगा जरूर, चाहे देरी से दे। तो ये फुल प्रूफ कॉम्बिनेशन हो जाता है सैटर्न वीनस का होने की वजह से कि वो एक्टिंग के क्षेत्र में काम कर सकता है। इसके अलावा ये आज की जो कुंडली, आज के इस वीडियो में जो मैं चार्ट आपके सामने डिस्कस करने जाऊंगा, ये एक जातक का चार्ट है जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था, और एक ये आर्टिस्ट हैं, उन्होंने मुझसे अपना असेंडेंट फिक्स करने के लिए भेजा था। और जिस भी जातक का मैं चार्ट रीड करता हूँ और उससे अगर मैं फीस नहीं लेता हूँ या फीस वो देने में असमर्थ होता है, तो उसको कभी ना कभी मैं अपने वीडियो के अंदर उस चार्ट को यूज करता हूँ। ये मैं पहले ही बता देता हूँ, तो जैसा उनको भी बताया गया था और उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर इस चार्ट यूज कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, इस चार्ट को मैं शेयर करता हूँ और बाकी की चीजें मैं इसी चार्ट पे लगा के आपको बताऊंगा। आपके सामने ये चार्ट है जिसमें जातक ने मुझसे पूछा था कि भी मेरा असेंडेंट क्या हो सकता है, कोई पर्टिकुलर डिग्री कैसे फिक्स होगी। जो भी मैंने इनसे क्वेश्चन पूछे पर्सनल, उन क्वेश्चंस के आधार पर मैंने ये पाया कि इन जातक का, क्योंकि इन्होंने मुझे 2 डेट्स के बीच में ओवरलैपिंग पीरियड का, रात के 10 बजे से लेके सुबह के 1 बजे का, यानी 2.5 से 3 घंटे के बीच का ड्यूरेशन का इनका था। जब मैं भृगुनंदी नाड़ी से चार्ट रीड करता हूँ मुझे इतना असेंडेंट का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी जातक ने क्वेश्चन पूछा है, जो भी मुझे आता है उसके बेसिस पे उस जातक की हेल्प करने के लिए मैंने ये चार्ट बनाया, और मैंने पाया कि इनका असेंडेंट 2 नंबर का ही हो सकता है। 2 नंबर के असेंडेंट का जब संबंध, यानी टॉरस का, यानी आप हिंदी में कह सकते हैं वृषभ राशि का संबंध, वृषभ लगन का संबंध जब बन जाता है, तो वहां पर मैंने देखा है कि वो जातक आर्टिस्ट बन सकता है। और इस केस में तो वृषभ राशि का लगन बनने के बाद ये सीधा पंचम भाव में हो गया। आर्टिस्ट बनने के लिए पंचम भाव का भी बहुत महत्वपूर्ण योग होता है, वहां शुक्र ही आ गया है, और शुक्र जो है वहां पर बुध की राशि में आया है। मैंने ऐसा इससे पहले एक जातक का चार्ट देखा है जो वहां पर 2 नंबर का ही लगन है और शुक्र जो है पंचम भाव में ही है। वो जातक इस जातक से उम्र में बड़ा है, लेकिन वो आर्टिस्ट नहीं है। वो आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन वो आर्टिस्ट की तरह बिहेव करता है अपने प्रोफेशन में, अपनी लाइफ में भी वो आर्टिस्ट की तरफ बिहेव करता है। तो ये मेरे को बहुत हेल्प मिली जब मैंने असेंडेंट फिक्स करता हूं कि या व्यक्ति
कर्म से आर्टिस्ट बनता है, तो असेंडेंट का और 10th हाउस का जब संबंध टॉरस साइन से, लिब्रा साइन से या शुक्र से प्रोमिनेंटली बनता है, तो वो जातक एक आर्टिस्ट बन सकता है या सिनेमा के क्षेत्र में काम कर सकता है। इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि जब जातक उस प्रोफेशन को चूज कर लेता है, तो वहां पर वो देखना चाहता है कि भाई मेरा नेम फेम होगा कि नहीं होगा। ये तो चलो शुक्र से हमारा संबंध हो गया, क्योंकि यहाँ टॉरस का लगन है, 5th हाउस में बैठा है, और 2, 6, 10 का ट्राइन भी है। लेकिन शुक्र को जो यहाँ पर जो त्रिकोण में है, किसी और ग्रह का इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो जब तक किसी ग्रह को बहुत अच्छा सपोर्ट ना मिले, पीछे से मिल रहा है, तो ऐसा कम रिजल्ट देगा एज कंपेयर टू आगे के हाउसेस में कुछ यही प्लेनेट होते तो जातक को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते। अब दूसरी बात यह है कि जातक का क्वेश्चन है कि वो अपने प्रोफेशन में नेम फेम कमाएगा कि नहीं कमाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो सैटर्न का मरकरी से, मार्स से, केतु से, सन से है। अगर हम, क्योंकि ये चार्ट को मैं वैदिक से ही एनालाइज कर रहा हूं, मैंने ये देखा है कि सूर्य, केतु और बुध का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, चाहे जातक के किसी भी भाव में हो, चाहे वो किसी की भी राशि में हो, किसी भी राशि में हो, किसी भी भाव में हो, जातक को एक ना एक दिन बहुत नेम फेम मिलता है। तो ये इस जातक के हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि भी इस जातक को भी इसकी उम्मीद से, अब इनकी एजुकेशन क्या है, क्योंकि अगर किसी ने पर्सनल इंफॉर्मेशन बताई मुझे, वह यहाँ नहीं बतानी है, लेकिन सिखाने के लिए जो मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ वो दूंगा। ये जातक जो भी डिजर्व करता है उससे ज्यादा हासिल कर लेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि यही इसकी सूर्य केतु बुध की युति यहाँ पर बताती है। और ये शनि का साथ कॉम्बिनेशन है, शनि के साथ क्योंकि वक्री है और वो गुरु की राशि में है और शनि उसको देख भी रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जातक को उम्मीद बताता है। और अगर ये जो भी अपने प्रोफेशन में लगा हुआ है ऐसे ही लगा रहेगा, एक ना एक स्टेज में ये अपनी जो भी इसकी उम्मीद है उनसे ऊपर इसको मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि शुक्र के साथ और प्लैनेट्स का इतना प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन नहीं है, और शुक्र जिसकी राशि में बैठा है वो ग्रह भी उससे 12th हाउस में गया है, तो उतने लार्ज स्केल की सफलता तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो डिजर्व करते हैं उससे भी फिर भी बेटर ही मिलेगा। ये मेरा दावा, और ये मैं एस्ट्रोलॉजी से देख के कह सकता हूं। लेकिन इसको बनाने के लिए मैं कोई उपाय नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो फॉलो करना है पाथ, वो पाथ फॉलो तो करना ही है। क्योंकि मैं जब किसी को पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि ये संचित कर्म होंगे इसके, और ये संचित कर्म है तो ये संचित कर्मों को ये प्रारब्ध करके कर्म करेगा, तभी उसके आगामी का रिजल्ट जो उसको मिलेंगे। तो इसको आगामी रिजल्ट मिलेंगे जो अब प्रारब्ध करके, प्रारब्ध कहाँ का करना है कि भैया इसको 9 नंबर का धनु का वो करना है, जो ऑलराउंडर टाइप का जो भी काम मिले वो करते चले जाएं। काम को छोटा बड़ा मत सोचें, लेकिन एक समय आने पे वही ये काम की जो करते हुए जो इनके आगे बढ़ेंगे वो इनको हेल्प करेगा। क्योंकि ये जुपिटर जो है, सैटर्न जो जुपिटर की राशि में बैठा है, तो जुपिटर उसको देख भी रहा है, तो कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं से काम तो जरूर मिलेगा। लेकिन क्योंकि सैटर्न का कॉम्बिनेशन केतु के साथ भी है, तो वो रुकावटें भी डालेगा। तो ये प्रोफेशन में कितने दिनों से हैं ये तो मैंने उनसे नहीं पूछा है, लेकिन जो इनकी डेट ऑफ बर्थ से लगा है, तो एक टाइम आएगा जब इनको 8, 10 साल इस प्रोफेशन में एक्टिंग के करियर को स्टार्ट करे हुए हो चुका होगा, तो उसके बाद इनकी लाइफ में काम कंटिन्यूअसली आता रहेगा, और एक ऐसी स्टेज आएगी जब इनके पास काम अत्यधिक भी होगा। लेकिन वहां तक की जो लिए जो सरवाइव करने की टेक्निक है वो है ओवर थिंकिंग से बचें। ओवर थिंकिंग से बचना है, और यहां पर इनको जो मून राहु की जगह मून केतु का योग करना है। तो साल 2 साल में जब भी कभी इनको किसी तीर्थ स्थान पे जाके स्नान करने का मौका मिले तो वहां पर स्नान करें। और उस स्नान करने से, या जो सुबह जो प्रेयर करनी है, आप कह सकते हैं कि आप इस तरह से, या तो अगर प्रेयर कर सकते हैं अ, अ, माता पार्वती की, या आप कह सकते हैं शिव पार्वती या गणपति का जो
मंदिर होता है, जहाँ कहीं भी ये रहते हैं, उनका भी पाठ पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये किसी भी टाइम अगर अपनी लाइफ में ग्लैमर को एक्टिवेट करेंगे, ग्लैमर ही फिर इनका डाउनफॉल का कारण बन जाएगा। कोई भी फीमेल से किसी भी प्रकार का कोई गलत संबंध इनको आगे दिक्कत दे सकता है, या पैसे का मिसयूज, या किसी भी वीनस का जो मिसयूज है वो इनको दिक्कत दे सकता है। तो अपना सही रास्ते पे चलते हुए, क्योंकि इनकी कुंडली में जो इनके कर्म कटने हैं वो एक डिसिप्लिन लाइफ में एक धार्मिक नेचर का फॉलो करके ही कटने हैं, फिर इनके पास कोई काम की कमी भी नहीं रहेगी। और हाँ, जो ये काम है इनके पास, ये आगे चल के हो सकता है कि इनको एक्टिंग की बजाय, जैसे ये जो राइटर टाइप के होते हैं, वो काम का प्रोमिनेंटली इनको मिल जाए। तो एक्टिंग भी करते रहें, और मून केतु का जो लिखने का काम है इनको डेली करना चाहिए। खासकर जब शुक्ल पक्ष का टाइम होता है, शुक्ल पक्ष 15 दिन के लिए महीने में रहता है, उन शुक्ल पक्ष के टाइम पे बगैर मतलब कोई भी गलत चीज के बैठ के रात को जो भी विचार आ रहे हैं उनको कॉपी में लिखें। जितना ये लिखते चले जाएंगे उतना इनका ये डेवलपमेंट होता जाएगा, इनके प्रोफेशन का भी डेवलपमेंट होता जाएगा। तो ये दोस्तों मेरा इन चार्ट के प्रति है। असेंडेंट मैंने इनका फिक्स कर दिया। इनकी पढ़ाई के बारे में जानकर, इनकी जो हेल्थ की अगर कोई इशू है उसको जानकर मुझे ये सब चीज़ें फिक्स करने में, असेंडेंट फिक्स करने में मदद मिली। और मैंने ये भी देखा है कि 2 नंबर के जो जातक हैं, टॉरस लगन के जो जातक हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते पे ही बनते हैं। और किसी ना किसी रूप से उनकी अपनी माँ या बाप से दूरी भी बनती है, चाहे वो साथ रहते भी हैं तो वो भी उनको किसी न किसी प्रकार से दूरी बनती है, चाहे विचारिक दूरी बनती है, चाहे स्थान की दूरी बनती है। वो ये सब इस चार्ट पे लगा, और उनके बेसिस पे इनको 2 एडवाइस है, अगर ये जो इन्होंने मुझसे उम्मीद की है, और मैं इनका इमेज भी यूज कर रहा हूँ और मैंने फीस नहीं लिया, फिर मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि आगे चल के जब इनको देखेंगे कि एक ये अपना धार्मिक रास्ते को अपनाएं, दूसरा जो मैंने बताया है शुक्ल पक्ष में जो ये मून केतु का है, उसको अपना लिखने के लिए वो 15 दिन अपना जो भी विचार आते हैं उनको लिखें, और साथ में जब भी इनको मौका मिले तो किसी तीर्थ स्थान पे जाके स्नान करें, जैसे गंगा स्नान है, या आप कह सकते हैं इलाहाबाद में स्नान है, इस तरह से कोई भी वहां पे बहती हुई पवित्र नदी में स्नान करेंगे तो इनको और इनके जो प्रोफेशन में सफलता मिलेगी। जय श्री राम।